राजेंद्र यादव अगेन गुड इवनिंग। और भी बहुत सारे बच्चे आने चाहिए, अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, लग रहा है लेट हो गए हैं वो लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए, आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। ठीक है, अनमोल सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी बहुत सारे बच्चे आने बाकी हैं, आप लोग मैसेज करिए उनको कि भाई जल्दी से आना चाहिए आप लोगों को, है ना। टाइम का तो पाबंद होना ही चाहिए। आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। सॉरी, ये दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्राइम नंबर्स, दिस शुड बी अ प्राइम नंबर्स। ओके, आज हम क्लास लेने वाले हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स पे बहुत ही अच्छी क्लास लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल टोटल हम 1 से 25 तक देखेंगे। जनरली किताबों में हमें डिविजिबिलिटी रूल्स 1 से 10 तक मिलता है, बट हम डिविजिबिलिटी रूल्स आपको 1 से लेकर के और 25 तक बताने वाले हैं। इसलिए आप सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो ज्यादा लेट न करते हुए हम सोच रहे हैं क्लासेस स्टार्ट कर ही दें। जल्दी से बच्चों ज्वाइन हो जाओ, आप सब जल्दी से ज्वाइन हो जाइए आप सभी लोग। मैं 5 मिनट का बस 5 मिनट भी नहीं, ओनली 2 मिनट्स का ही ब्रेक लेता हूं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों आप लोग। जल्दी से आ जाइए आप सारे बच्चे। ओके बच्चों, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेलकम टू राइजिंग सन सेकेंड। कुछ चीजें आज आप लोगों को स्पेशली बतानी है। आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे या किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए अगर वीडियो बनवानी है तो आप लोग बता सकते हैं। अगर क्लासेस 9, 10, 11, 12 के लिए मैथ्स फिजिक्स की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को उसकी क्लासेस करनी है, या आपके घर में छोटे भाई बहन हैं उनको 9, 10, 11, 12 की क्लासेस करनी है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, नो प्रॉब्लम, किसी भी मीडियम से हो, अगर उनको क्लासेस करनी है तो वो आप चैट बॉक्स में व्हाट्सएप के जरिए, हमारा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें। अगर गूगल पे आप सर्च करना चाहते हैं तो राइजिंग सन्स एकेडमी के डाल के आप सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे हम आपको राइजिंग सन्स एकेडमी के नाम से मिल जाएंगे। आपको इंस्टा आईडी पे भी हमारी है राइजिंग सन्स एकेडमी से ही, टेलीग्राम पे भी हम लोग हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप सब हैं ही अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे जगहों पे अवेलेबल हैं, आप चाहे जहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 9901606618 एंड 9720366618 एंड लास्ट नंबर है 9559666618। इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग।
तो हम आज थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं क्लासेस के शेड्यूल के बारे में। अभी तक कुछ शेड्यूल्स थोड़ा से हमारे बन नहीं पा रहे थे, बट आज शेड्यूल बनाया हुआ है। अगर इस शेड्यूल में आप लोगों को कोई चेंजेस चाहिए, अगर इस शेड्यूल में आप लोगों को कोई भी चेंजेस चाहिए, किसी भी प्रकार का चेंजेस चाहिए, तो आप बता सकते हैं। आपको हर टाइप की क्लासेस मिलेंगी। ओके, आपको यहाँ पे सॉरी ओके आप लोगों को यहाँ पे हर टाइप की क्लासेस मिलेंगी। आपको मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी जो कि एसएससी लेवल तक की और एसएससी और बैंकिंग लेवल तक की होंगी। और आपको रीजनिंग की भी क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग वर्बल प्लस नॉन वर्बल से, ठीक है। और आपको जीए और जीएस की भी क्लासेस मिलेंगी जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स होगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, करंट अफेयर्स होंगे, साइंस होंगे, एक्सेट्रा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम इंडियन रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, हम एनटीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, हम आरपीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी जितने भी तरीकों के जो मेजर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको ज्यादा एंटर नहीं किया इसमें, ठीक है। और बैंकिंग के लिए एक बैंकिंग अवेयरनेस आती है, बैंकिंग जागरूकता करके, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर आपको बैंकिंग में आते हैं, एसएससी के एग्जाम में, जीएस के क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ये हम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे यहाँ पे। और क्लासेस हमारी यूट्यूब पे ही स्ट्रीम होंगी, और कोई सोर्स नहीं है हमारे स्ट्रीम करने का, हम और कहीं भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन वीडियोस के लिए। हम वनली और वनली यूट्यूब पे ही स्ट्रीम करेंगे अपनी सारी क्लासेस। और स्ट्रीमिंग डेज हमने कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर। ओके, स्ट्रीमिंग डेज हमारे हैं। स्ट्रीमिंग डेज में हम मंडे को स्ट्रीम करेंगे, वेडनेसडे करेंगे, फ्राइडे करेंगे, संडे करेंगे, ठीक है। और टाइमिंग जो होगी हमारी, टाइमिंग होगी ऑलवेज 8:30 PM। डेली टाइमिंग विल बी 8:30 PM। अगर कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हुए हैं तो वो बच्चे चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, अपनी प्रेजेंस दें कि वो बच्चे भी ज्वाइंड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम 8:30 PM पे क्लासेस डेली शेड्यूल किया करेंगे। और वीक में टोटल 4 डेज हम क्लासेस शेड्यूल करेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे। अच्छा, इसमें भी क्या है, संडे को हमने वीकली करंट अफेयर्स का डे रखा हुआ है। जैसे कल संडे है तो हम कल वीकली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे बताएंगे। और इसी तरीके से हम बीच में कई बार आप लोगों के डिमांड पे, स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही हम स्टार्ट करेंगे डाउट क्लासेस, ठीक है। उन्नति चौहान, गुड इवनिंग, आपका मैसेज मिला। और भी बच्चों को बोलिए फटाफट ज्वाइन हुए, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है अभी, ठीक है। तो अभी डाउट क्लासेस, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप एक जगह लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास ढेर सारे डाउट हो जाने के बाद हम आप लोगों को बताएंगे उस डाउट क्लास के बारे में एक दिन शेड्यूल करके, और उस दिन हम डाउट क्लासेस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। जितने भी बच्चों के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इस क्लासेस का लिंक जो है आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो सके। और जितने ज्यादा बच्चे रहा करेंगे इसमें, उतने ज्यादा बच्चों को उतने ज्यादा डाउट्स होंगे, और जितने ज्यादा डाउट्स यहाँ पे आया करेंगे, हमारे साथ सारे बच्चों को वो डाउट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, और उस डाउट के ऊपर जो क्लास हुई वो सारे बच्चे देखेंगे। तो इस तरीके से जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे उतने ज्यादा हम नॉलेज गेन कर सकते हैं इसमें दूसरे तरीके से, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट वेट। तो चलिए अब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स। हम कल यहीं पे बंद किए थे, हमने कल यहीं पे क्लोज किया था, और हम आज पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? ऑड नंबर सुना था हमने, इवन नंबर सुना था हमने, और फिर हमने डेसिमल्स के ऊपर भी बात किया। फिर अलग अलग तरीकों के, ये भी एक नंबर का सेट होता है, नंबर्स का सेट होता है, नंबर्स का एक सेट होता है, नंबर्स का एक समुच्चय होता है, संख्याओं का एक समुच्चय होता है। और ये ऐसा समुच्चय है कि इसमें जितने भी प्रकार के नंबर्स रहेंगे, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं,
इसमें जितने भी प्रकार के नंबर्स रहेंगे, ये नंबर्स केवल और केवल अपने आप से डिविजिबल होंगे, या हिंदी में कहते हैं हम अपने आप से ये कटेंगे, या तो केवल 1 से कटेंगे। आप लोगों में से काफी सारे बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में पता भी होगा, ठीक है। तो मैंने ये जो लिखे हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे, ये सारे एक प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हैं, खुद से कटेंगे, या तो वो केवल 1 से डिविजिबल हैं और केवल 1 से कटेंगे, बाकी और इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, और इनको गुणनखंडित नहीं किया जा सकता है, इनका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपने देखा मैंने स्क्रीन में 1 नहीं लिखा था, तो स्क्रीन में 1 नहीं लिखने का मतलब है कि पहला एक रूल है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। अब एक वर्ड आता है यहाँ पे कंपोजिट, एक वर्ड आता है कंपोजिट। कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। वेरी सिंपल, जो नंबर्स प्राइम है वो तो प्राइम है, और जो नंबर्स प्राइम नहीं है, जैसे मैंने लिखा था 2, 3, 5, 7, 11। अब इसके बीच में जैसे ये इसके बीच में तो कुछ नहीं, यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे है आपका 6, यहाँ पे है 8 एंड 9, यहाँ के आगे है 12, 13 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं जिनको मैं ग्रीन से राउंड कर रहा हूं, ये नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स का बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आप लोगों से मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछा करूंगा और आप लोग उसका चैट बॉक्स में रिप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। 2, अब फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? कौन बताएगा? फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? हमारा 2 होता है। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि फर्स्ट इवन नंबर है, फर्स्ट इवन नंबर है जो प्राइम है, फर्स्ट इवन नंबर है जो प्राइम है, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर है जो प्राइम है, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर के लिए मैं शॉर्ट में एन और डॉट लगा रहा हूं, आप लोग इसको नंबर पढ़ना। कोई भी 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। 2 के अलावा कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, ओके। संजय चौहान, वेरी नाइस वेरी नाइस, आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। और फर्स्ट ऑड प्राइम, फर्स्ट ऑड प्राइम, फर्स्ट ऑड प्राइम कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है हमारा, कौन बताएगा आप में से चैट बॉक्स में? कोई बताना चाहता है? शौर्य प्रताप, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर होता है हमारा 3। क्या होता है हमारा नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर? 3। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। इसको आप हमेशा याद रखना बच्चों, ये कई जगह पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बोल देगा फर्स्ट प्राइम नंबर इज, फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर इज, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
जस्ट वेट। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है कि अगर 1 से और 10 के बीच में कितने प्राइम हैं, 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? कौन कौन बताएगा? 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास? 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? कौन बताना चाहेगा इसमें? 1 से लेके 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? ये बहुत ही इजी है, आप में से कोई भी बता सकता है। ओके, 1 से लेके 10 के बीच में अगर हम देखते हैं तो 1 तो मैंने पहले ही बताया कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर की शुरुआत होती है 2 से। 2 पहला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन नंबर होता है, बाकी और कहीं भी रास्ते में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आएगा जो कि इवन हो। और पहला ऑड प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है? 3 होता है। और रास्ते में कोई भी ऐसा, रास्ते में बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो ऑड नंबर्स होंगे और वो प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम 1 से लेके और 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, हम आज आपको 1 से लेके 1000 तक के सारे प्राइम नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 10 के बीच में कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 भी है। सॉरी 11 तो आगे हम बढ़ गए। तो 1 से 10 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हो गए? ये टोटल नंबर्स हो गए 4 क्वांटिटी। ठीक है, यानी 1 से लेकर 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, टोटल 4 ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 1 से 10 के बीच में लाई करते हैं, 1 से 10 के बीच में होते हैं। अब अगर हम 1 से 100 के बीच में बात करें तो आप बोलेंगे सर ये तो काउंट करना पड़ेगा। सही बात है, मुझे भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, बट आगे रेडी रेफरेंस के लिए आपको कहीं भी काउंट करने की आवश्यकता ना हो, आप इस चीज को पहले से ही याद रखें। मैंने ऑलरेडी स्लाइड में ये नंबर्स डाल रखे हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से, अगेन 3 से, अगेन 5 है आपका प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर। आप भी मेरे साथ साथ आप इस प्राइम नंबर्स को एक बार रिपीट करें, अपने मुंह से जरूर बोलें, जिससे कि आपको रिपीटिशन होगी और ये मेमोरी में आपके रिटेन करेगा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा और कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी प्राइम नंबर्स की तो आपको अपने आप से याद आ जाएगा, आप इस चीज को देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो हम प्राइम नंबर्स की शुरुआत करते हैं 100 के बीच में, जो है सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो आप जब इसको काउंट करेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? के बीच में कितने प्राइम नंबर्स? मैंने आपको बताया था, अगर मैं NO लिखता हूं और डॉट लगाता हूं तो इसका मतलब आप नंबर पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर पढ़ेंगे। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? क्या आप में से कोई फटाफट इनको काउंट करके बताएगा? तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे? मैं वेट करता हूं मुश्किल से 5 सेकंड का। ठीक है, आप लोगों के चैट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको एंट्री करिए, जरूर चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर आप काउंट करते हैं, आप जल्दी से काउंट करिए। संजय चौहान हैं, राजेंद्र यादव जी हैं, उन्नति हैं, ये सब लोग बच्चे, आप लोग काउंट करें इसे कि टोटल ये कितने हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, चला दिया उन्होंने और उनको देखने का मतलब ही नहीं है जी। ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है, बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना है, जितनी देर पढ़ना है सीरियसली पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो कि सारे टाइप के क्लासेस आनी है, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको कंट्रोल करना है अपने ऊपर, बहुत सारी चीजों के पीछे नहीं भागना है, क्लासेस रेगुलरली लेनी है, जब भी क्लासेस स्ट्रीम हो जरूर लेना है, साथ के साथ आपको चीजें बहुत सारी उसमें मिलती रहेंगी, आप उसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं चैट बॉक्स में डाल के, ठीक है। तो राजेंद्र यादव ने बहुत पहले रिप्लाई दिया है, वेरी गुड, बहुत ही सही है। टोटल 25 होते हैं, कितने होते हैं? टोटल 25 नंबर्स होते हैं जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 ऐसे नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि 200 से लेके और 100 से लेके और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 101 से लेके और 190 तक, 200 इसलिए उसमें नहीं रखा हुआ है हमने, 200 तो हमेशा डिविजिबल होंगे, ठीक है, 200 हमेशा डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि 100 से लेके 199 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप भी हमारे साथ में इसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि हमें एक बार में ही पता चल सके आगे नंबरों को देख के कि ये प्राइम है या नहीं है। मुस्कान ने भी सही लिखा है 25, वेरी गुड, ओके। तो शुरू करते हैं हम, सॉरी, ओके। तो सबसे पहला प्राइम हमारा हो जाता है 101, ठीक है जी। 101 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, ओके। 103 क्या है? प्राइम नंबर है। 107 दैट इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 109 इट इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 113 प्राइम नंबर। 127 प्राइम नंबर। 131 प्राइम नंबर। 137 प्राइम नंबर। 139 प्राइम नंबर। 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, ओके। अभी यहाँ पे ना एक चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि वन तो ठीक है, वन तो हमारा नहीं था, बट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वन को, ठीक है। 1, 3 और 7, ठीक है ना। अब तो 5 के अलावा कोई भी ऐसा डिजिट हो जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो 1, 3, 7 और 9 ये मोस्टली जो नंबर्स हैं जिनके पीछे अगर ये नंबर्स होते हैं तो वो हमारे डिविजिबल होंगे, सॉरी वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो 101, 103, 107, 109 ये तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब अगर सेकंड सीरीज में देखें तो केवल एक ही प्राइम नंबर मिलता है 113। सेकंड, उसके बाद थर्ड सीरीज में देखें तो उसमें भी हमारा 127 एक ही प्राइम नंबर मिलता है। अगर हम उसके बाद भी देखें तो इसमें 3 मिलते हैं, यानी कि 3 से ये 3 का सीरीज है तो 3 नंबर्स मिल गए। 4 के सीरीज में एक ही नंबर है। 5 के सीरीज में 2 ही नंबर्स हैं, वो भी 1 और 7 जिनके लास्ट में है, ठीक है। 6 वाले सीरीज में 2 नंबर्स हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में 3 और 7 है। इसी तरह 7 वाली सीरीज में 2 हैं जिनके लास्ट में 3 और 9 है। और 8 के सीरीज में केवल एक ही नंबर है जो कि 181 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 141 है और ये जो 108 है, ठीक है, 4 2 8 होता है, तो इसमें भी एक है लास्ट में 9 और 9, और इसमें जो कि फर्स्ट वाले में है उसमें लास्ट वाले में, इसमें फर्स्ट वाले में। तो इस तरीके से भी चीजों को याद रख सकते हैं। पहली सीरीज में, फर्स्ट वाली सीरीज में, इस सीरीज में आपको टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं, और इसी तरीके से लास्ट वाले सीरीज में आपको भी टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसमें कुछ सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम काउंट करना शुरू करते हैं फिर कि 1 से ले 100 से लेके और 200 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, काउंट करके बताइए आप बच्चों फटाफट। टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 100 से लेके 200 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा बच्चों, आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, ठीक है। अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं आप तुरंत चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि सर ये चीज दोबारा बता दीजिए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती मैं दोबारा भी बताऊंगा। कोई एक बच्चा भी अगर रिप्लाई करता है तो भी मैं बताऊंगा, ओके, ठीक है।
तो इसमें 100 से 200 में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? राजेंद्र यादव जी ने बताया है 21। चलिए एक बार हम सब भी काउंट करते हैं, क्योंकि काउंट करने से हमें हमारी रिटेंटिविटी बढ़ेगी। संजय जी ने भी बताया, बहुत बढ़िया, 21। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सही है। इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं प्राइम? 21। टोटल कितने नंबर्स हैं प्राइम? 21। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है 201 से 201 से 300 तक का स्लाइड है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 200 भी डिविजिबल है, 300 भी डिविजिबल है, इसलिए हमने 200 और 300 को इंक्लूड ही नहीं किया है। ठीक है, अब जब आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहली सीरीज में तो सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं, मतलब वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब भी हमारे साथ जरूर पढ़ना। ओके, मुस्कान जी, ऑलवेज वेलकम आपके जैसे बच्चों के लिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। और आप बहुत सारे बच्चों को जरूर बताइए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो 200 से लेके 300 के बीच में जो नंबर आएगा, उसमें जो सबसे पहला प्राइम नंबर होगा वो हमारा होगा 211। नाउ नेक्स्ट 211 के बाद 223 हमारा प्राइम नंबर होगा, 227 प्राइम नंबर होगा, 229 प्राइम नंबर होगा, 233 प्राइम नंबर होगा, 239 प्राइम नंबर होगा, 241 प्राइम नंबर होगा, 251 प्राइम नंबर होगा, 257 प्राइम नंबर होगा, 263 and 269, 271, 277, 281, 283 and 293। ठीक है, तो अब आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं, मुझे पता है आप लोगों ने पहले से ही काउंट कर लिया होगा। तो अब मुझे बताइए 200 से 300 के बीच में टोटल कितने प्राइम है? के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? 200 से 300 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? ठीक है, बताइए। मैं वेट कर रहा हूं। मुझे इस बॉक्स में एक बॉक्स में बनाता हूं बहुत अच्छा सा। ठीक है, इस पे एक व्हील भी बना देता हूं। आप लोग हंस भी सकते हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है बहुत ही ज्यादा सीरियसनेस। ठीक है, पढ़ाई का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ये नहीं कहता है कि आपको हंसना नहीं चाहिए, आप हंसिए जरूर। तो अब जैसे संजय ने बताया कि इसमें 16 हैं। ठीक है, तो हम संजय की बात पे ही हमने लिख दिया इसमें 16। बट क्या ये 16 है? हो सकता है संजय से गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो बाकी बच्चों को भी काउंट करना चाहिए। चलिए मैं भी काउंट करता हूं आपके साथ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। संजय चौहान ने एकदम सही बताया है, और इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं? 16 है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 200 से और 300 के बीच में टोटल 16 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। राजेंद्र यादव, आपका भी नंबर एकदम सही है, 16 नंबर्स हैं टोटल। 200 से 300 के बीच में टोटल 16 नंबर ऐसे हैं, 16 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, अब मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं पीछे वाली लाइन, पीछे वाले इस पार्ट से। 1 से 10 के बीच में 4 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम है। 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 25 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है। 101 से लेके 200 के बीच में टोटल 21 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है। और 200 से लेके 300 के बीच में टोटल 16 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है। अब हम आगे चलते हैं 300 से लेके और 400 तक। ठीक है, 300 से लेके 400 तक। तो 300 से लेके जब हम 400 तक हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर जो लास्ट वाली लाइन है जीरो वाली, तो जीरो वाली लाइन को हम हमेशा छोड़ ही देते हैं मैक्सिमम, क्योंकि जीरो है तो वो तो 10 से डिविजिबल होगा ही, 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा, तो उसको हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि 300 से और 400 के बीच में देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ, और कुछ बच्चों को तो मैं कहूंगा कि वो लोग इसमें से केवल 4 ऐसे प्राइम नंबर फटाफट 300 से 400 के बीच में 4 ऐसे प्राइम नंबर होने चाहिए जो कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखें। कोई सा भी 4 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप 4 नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं
चैट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं आपका साथ के साथ में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा 4 नंबर लिखिए जो कि चैट बॉक्स में होने चाहिए। मैं अब वेट कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगे कि आप लोग जरूर पढ़ाई कर रहे हैं, जरूर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। इसमें 300 से 400 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट प्राइम नंबर होगा इसमें, इस सीरीज में 307 होगा। ओके, 307। नेक्स्ट प्राइम नंबर 311, ठीक है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 311। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर 311, नेक्स्ट 313, नेक्स्ट 317, देन 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389 एंड लास्ट नंबर होगा 397। तो मुझे फिर से यही लगता है कि आप लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया होगा कि इसमें टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टोटल प्राइम नंबर्स। फटाफट बताइए। मैंने ब्लू कलर का इस बार बॉक्स बनाया हुआ है और इस बॉक्स में मुझे लिखना है कि 300 से 400 के बीच में। वेरी गुड राजेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। ये नंबर्स आपको हमेशा याद रहेंगे और अगर एग्जाम में आता है तो आप बहुत ही फास्ट इस नंबर को टिक कर सकते हैं, उसमें क्लियरली लिख सकता है, ये नंबर्स दे सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। निम्न में से कौन से नंबर, न लिख के जो मैंने शून्य दिया है उसका मतलब नंबर पढ़ेंगे आप, नंबर प्राइम है, ठीक है। हिंदी में लिखेगा अभाज्य है। हिंदी में क्या लिखेगा? अभाज्य है। राजेंद्र यादव ने पहले ही बता दिया 15 नंबर्स है। वेरी गुड। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन से नंबर प्राइम है या अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य है। तो आपको बताना होगा। अब उसमें जैसे आंसर ये लिख देगा 311, 313, सॉरी 319, 319, 343 एंड 377। तो इनमें से कौन सा नंबर प्राइम होगा? कौन बताएगा आप में से? आप में से जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर होगा। मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं और जैसा कि अभी हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है, कि 300 से 400 के बीच में टोटल कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है, ठीक है। 300 से 400 के बीच में टोटल कितने नंबर्स प्राइम है? तो टोटल हमारे पास नंबर्स की संख्या है 15, ठीक है। टोटल नंबर्स की संख्या है 15। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 400 से लेके 500 के बीच में कौन कौन से नंबर प्राइम है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा नंबर होगा 401। 401 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और इसकी स्टार्टिंग यहीं से हो रही है 400 सीरीज की। तो 401 इज वेरी गुड राजेंद्र यादव, आपका आंसर एकदम सही है। 311 जो है वो प्राइम नंबर है जैसा कि आपने पहले लिखा था। और 401 हमारा 400 से 500 के बीच में सबसे पहला प्राइम नंबर निकला है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर्स की रीडिंग। आप लोग भी रीड जरूर करना, ठीक है। पढ़ने में शर्माना नहीं चाहिए बच्चों, बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है, दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है और वो चीजें कभी आप भूल नहीं सकते हैं लाइफ में। ओके, तो 401, देन 409, देन 419, then 421, then 431, then 433, then 439, then 443, then 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491 एंड 499। ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं 400 से लेके 500 के बीच में, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले से ही काउंट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? टोटल प्राइम नंबर्स
बिटवीन 400 टू 500? कौन बताएगा आप में से? मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे इस बॉक्स में लिखना है टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, तो टोटल इसमें जो नंबर्स हैं वो हैं 17 नंबर्स जो कि प्राइम है। ठीक है, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और 501 से 600 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। 500 से लेके 600 के बीच में कौन कौन से, राजेंद्र यादव आपका आंसर एकदम सही है। 500 से 600 के बीच में कितने नंबर्स प्राइम है? स्टार्ट करते हैं। 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593 एंड 599। इतने सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। तो अब आप मुझे बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन 500 टू 600। ठीक है, अब मुझे इस बॉक्स में लिखना है। जल्दी से फटाफट बताइए आप लोग, आंसर कीजिए। फटाफट बताइए आप लोग। ठीक है, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं? मैं फटाफट थोड़ा आगे चलता हूं। ठीक है, अभी 601 से और 700 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि प्राइम है? तो 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691। ठीक है, इतने सारे नंबर्स हैं। तो अब टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम, टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम, तो आप लोग फटाफट काउंट करके बताइए। राजेंद्र यादव आपका आंसर एकदम सही है, पहले की तरह 14 थे, 400 से 500 के बीच में। ठीक है, तो आंसर आप लोग फटाफट बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम कितने हो जाएंगे इसमें। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोगों के आंसर्स की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब आप फटाफट इसमें बताएंगे कि इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है। अब हम आगे चलते हैं। 701 से 800 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि प्राइम है? तो 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797। इतने नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर, कितने नंबर्स हैं जो कि प्राइम है? 700 से लेके 800 के बीच में। आप लोग फटाफट बताएं मुझे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है 700 से लेके 800 के बीच में। इसमें टोटल 14 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। मैं आगे चलता हूं फटाफट। आप लोग अब अपने आप से, आपको पता है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आप अपने आप से फटाफट उसमें आंसर्स करते जाइए चैट बॉक्स में। ऐसा नहीं है, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं। शौर्य प्रताप का भी नंबर आया 17। ये किसका है बच्चे? आप इसको भी बताना, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बट आपने सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए अब 800 से 900 के बीच में हम चलते हैं और कौन कौन से नंबर्स प्राइम है। तो आपको स्टार्ट करना होगा 809 से। 809 प्राइम नंबर है। 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887।
इतने नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। पहले की तरह ही मेरा क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स। आपको मैं पूरी लिस्ट दूंगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 800 टू 900। कौन बताएगा इसमें से? अभी मुझे लग रहा है कुछ बच्चे थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। हाँ, राजेंद्र यादव का पहले की तरह आपका अच्छा है नंबर, आपने सही बताया है। ठीक है, ओके, राजेंद्र यादव ने पहले ही बता दिया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, 15 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं बहुत ही बड़े नंबर की तरफ। 1000 का मतलब ही बड़ा नंबर हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो 901 से लेके और 1000 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है? 900 से लेके 1000 के बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। 907 हमारा प्राइम नंबर होगा, 911, 919, 921, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997। ठीक है, इतने सारे नंबर्स हमारे प्राइम है। गुड। तो अभी हमको फिर बताना, आप लोगों को बताना होगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स, जैसा कि पहले की तरह ही क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 900 टू 1000, टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स बिटवीन 900 टू 1000। कौन कौन बताएगा? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, जबकि मैंने पहले ही बताया था मैं पहले की तरह ही क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर फटाफट बताने होंगे। ठीक है, ओके, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? तो आप इस पे काउंट कर सकते हैं, 1 2 4 और 8 और 12 13 एंड 14 टोटल नंबर्स हैं इसमें 14 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। अब हम एक बार फटाफट पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, 1 से 10 के बीच में टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 से 100 से 200 के बीच में टोटल 21 प्राइम नंबर्स हैं। और 200 से लेके 300 के बीच में टोटल 16 प्राइम नंबर्स हैं। 300 से लेके 400 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं। और 400 से लेके 500 के बीच में टोटल 17 प्राइम नंबर्स हैं। और 500 से लेके 600 के बीच में टोटल 14 प्राइम नंबर्स हैं। और 600 से लेके 700 के बीच में टोटल 16 प्राइम नंबर्स हैं। और 700 से लेके 800 के बीच में टोटल 14 प्राइम नंबर्स हैं। और 800 से लेके 900 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं। और 900 से लेके 1000 के बीच में टोटल 14 प्राइम नंबर्स हैं। और ये आपके पास आ गई पूरी की पूरी लिस्ट। ठीक है, अब आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। ओके, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं? तो आप बोलेंगे कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स 4 है। फिर आप बोलेंगे 1 से 100 के बीच में टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम कितने हैं? तो सर टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम 25 है। फिर आपने बोला कि सर 100 से लेके 200 के बीच में टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स कितने हैं? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स 21 है। फिर आपने बोला 200 से 300 के बीच में टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम कितने हैं? तो उसमें आपको टोटल 16 प्राइम नंबर्स है। फिर आपने बोला 300 से 400 के बीच में टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? तो इसमें आपको 16 प्राइम नंबर्स है। फिर आपने बोला 400 से 500 के बीच में कितने हैं? तो ये 17 है। इसी प्रकार से 500 से 600 के बीच में तो ये 14 है। इसी प्रकार से 600 से 700 के बीच में ये 16 है। फिर इसी प्रकार से 700 से 800 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? तो ये 14 है। आपको 800 से 900 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? ये 15 है। 900 से 1000 के बीच में 14 प्राइम नंबर्स हैं। और 1 से 1000 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं, अगर आप इन सबको इसको अगर आप ऐड कर देते हैं इनको पूरा, तो ये कितने नंबर्स कितना हो जाएंगे? ये टोटल ये 168 हो जाएंगे। ठीक है, इनको ऐड करने पे 4 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14 इनको ऐड करने पे टोटल 1 से 1000 के बीच में टोटल 168 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है।
इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1 से लेकर के और 1000 के 10,000 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है, तो वो है टोटल 1229, 1229 ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम है 1 से 10,000 के बीच में। और 1 से अगर 1 लाख की बात करें तो कितने नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम है, वो टोटल नंबर्स हैं 9592। आप लोग सोचेंगे सर इतनी सारी चीजें आप क्यों बता रहे हो, इतनी सारी चीजें कहीं पूछता है? तो ऐसा है बच्चों कि जब हमें ओलंपिक्स में जाना होता है, अगर कोई रनर ओलंपिक्स में जाता है तो केवल दौड़ता ही नहीं है, अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा वजन लेके दौड़ता है, ताकि जब वो खुद अकेला दौड़ेगा तो उसे लगेगा कि मैं फ्री हूं और बहुत तेजी से भाग रहा हूं, ठीक है, और वो बहुत तेजी से भागता भी है। इसीलिए हमें पहले से इतनी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए एग्जाम्स में कि वहां पे हमारे लिए तो कोई भी ऐसी जगह ना हो कि हम उस काम को ना कर सके, उस चीज को हम ना जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें बहुत अधिक प्रिपरेशन करके एग्जाम्स में बैठना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सारे नोटेशंस यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्स ये आपके चेक करने के लिए हैं, चेक दैट गिवन नंबर्स आर प्राइम और नॉट। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राइम नंबर्स को भी हम चेक कैसे करेंगे। चलो 1 से 100 के बीच में तो प्राइम नंबर्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर ये तो प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें कल मैंने शुरू किया था बट थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाने की वजह से और थोड़ा नेट के डिस्टर्बेंस की वजह से हमें बंद करना पड़ा था, ठीक है। और अभी आपको एक चीज, एक नोट बताऊं, ठीक है, एक नोट बताऊं आप लोगों को कि इस पूरे वर्ल्ड में ये जो पूरी धरती है, ओके, ये जो पूरी धरती है, इस पूरी धरती में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, बिगेस्ट प्राइम नंबर, कौन सा नंबर? बिगेस्ट प्राइम नंबर जो अभी तक ढूंढा हुआ है, अभी तक साइंटिस्ट ने और कंप्यूटर्स ने मिलकर ढूंढा हुआ है, वो प्राइम नंबर कुछ इस प्रकार से है 2 to the power 8258993 और टोटल टू द पावर -1, ठीक है। ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढा हुआ है। 2 के पावर का मतलब होता है कि 2 को उतने टाइम्स में हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 टू दी पावर, अगर हम यहाँ पे 2 to the power 3 लिखते तो इसका मतलब होता है 2 into 2 into 2। अगर हम 2 to the power 4 लिखते तो इसका मतलब होता है 2 को 4 बार उसी में खुद में मल्टीप्लाई कराना है। तो अब सोचो आप 2 to the power 82, 58, 99 और 33 है, तो ये कितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मर्सेने नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मर्सेने नंबर्स, ठीक है, मर्सेने नंबर्स। एक फ्रेंच साधु थे, फ्रेंच मॉन्क, ठीक है, जिनका नाम था मैरीन मर्सेने। उन्होंने ऐसे नंबर्स की खोज की थी, उन्होंने ये तरीका बनाया था नंबर्स को ढूंढने का, ठीक है। तो इनका नाम मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। फ्रेंच मॉन्क मैरीन मर्सेने, ठीक है, फ्रेंच मॉन्क मैरीन मर्सेने ये थे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम कैसे पता चलेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमने लिखा है 3347 लिख दिया हमने, अब ये प्राइम है कि नहीं है? चलो आपने पढ़ा था अभी, ठीक है, आप उसमें देख के बता सकते हैं। आप सारे बच्चे एक काम भी करना, ये जितने मैंने 1 से और 1000 के बीच में जो नंबर्स आपको दिखाए, जो नंबर्स प्राइम हैं, इनको एक जगह पे सारे प्राइम नंबर्स को लिख लेना और 2-3 दिन जरूर पढ़ना। उससे क्या है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बट हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स को पता करने का ट्रिक भी बताते हैं आपको साथ के साथ ही, ठीक है। तो अभी हमने जैसे देखा, ओके, अभी हमने कहा कि 347 ये प्राइम है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? चलिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका है 6n ±
1 के रूप में लिखने का। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा वर्कआउट नहीं करता है, कई जगहों पे ये फेल भी होता है, कई जगहों पे ये फेल भी हो जाता है, बट मोस्टली जगहों पे ये काम करता है। ठीक है, तो हम इसको चेकआउट करते हैं कि अगर हमें इसको क्या करना होगा, हमें 347 को हमें 6 से डिवाइड करना होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 5 जा 30 एंड 4 47 एंड 6 7 जा 42, बच गया कितना आपका 4। जबकि 50 इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 57, 58 माइनस 1। हमने ऐसा क्यों किया मैं आपको दिखाता हूं। ये तो इतना आ गया था, लेकिन अगर 57 में अगर हम 6 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 342। ठीक है, कितना आएगा 342। बट अगर हम 58 का इसमें करते हैं अगर 6 में हम, तो ये हमारे पास आता है 348 और हमारा क्वेश्चन क्या था 347। तो हमने कहा कि 6 में 58 का मल्टीप्लाई करते हैं और -1 कर देते हैं। ठीक है, 6 में 58 का मल्टीप्लाई करते हैं और -1 कर देते हैं, तो हमारे पास ये लग रहा है कि 347 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। बट जो इसका उचित रूल है, जो उचित तरीका है चेक करने का, उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब हमने लिया था 347। अब 347 के जस्ट बाद में ऐसा एक नंबर लेंगे जो कि उसका हमारे पास जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर 300 के 47 से जस्ट बड़ा, कितना हो, जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर हो। ओके, सिक्स 347 से जस्ट बड़ा हमारे पास नंबर हो। अगर हम 18 का स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है 324, जो कि इससे ये छोटा है। ठीक है, तो हम 18 का स्क्वायर ना लेके हम लेते हैं 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 361। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कि 19 के स्क्वायर, 19 से नीचे, इस 19 से नीचे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 19 से नीचे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11 एंड देन 13 एंड देन 17। ठीक है, ठीक है संजय चौहान जी, मैं फिर से 6n+1 वाला मेथड बताऊंगा। ये केवल +1 नहीं है, +-1 है, मैं इसको अभी बताता हूं दोबारा से। तो अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर जो 347 है ये 2 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है तो 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेकआउट करते जाएंगे और देखेंगे कि ये किसी से भी ये कैंसिल नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि ये प्राइम नंबर है। और अभी जैसे कि एक बच्चे ने पूछा है 6n +-1 वाला मेथड फिर से बताना है, तो 6n में ये ऐसा है बच्चे कि हमने ये 6n +-1 पे हमें इसको सेट करना है, जो नंबर्स हमें मिलेंगे इस पे सेट करना है। सेट कैसे करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास होगा, जैसे ये नंबर था 347, इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को हम यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे ऐसे। ठीक है, डिवाइड करने पे हमारे पास आया था 57 और इसमें रिमाइंडर बच रहा था, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं शेषफल बच रहा था यहाँ पे 4 का। तो हम 4 का नहीं 5 का। ठीक है, शेषफल बच रहा था हमारे पास, 5 का शेषफल बच रहा था। तो तब हमने क्या किया कि एक बढ़ा के हमने मल्टीप्लाई किया और देखा कि 58 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 348 आ जाता है। ठीक है, 348 आ जाता है, तो जो कि 47 से जस्ट बड़ा है। तो हम क्या करते हैं 6 में 58 का अगर इंटू करते हैं, तो अगर इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब इंटू करने के बाद हम लिखेंगे इसको 348 -1, तो ये हो जाएगा 347, जो कि हमारा नंबर था। ठीक है, तो इस पे हमने इसको यहाँ पे ये सेट किया हुआ था इस तरीके से।
तो ये है 6n+-1 का फॉर्मूला। बट मैं पहले ही बता रहा हूं बहुत जगहों पे ये फेल हो जाता है, जैसे कि 35 में। बट 35 का तो रूल ये है कि उसके लास्ट में अगर 5 है तो 5 अगर है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। जिस भी डिजिट के बाद में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। ये 25 के पास भी आके फेल होता है, बट ये चूंकि लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। इसलिए इस चीज पे यहां तक तो हम क्लियर हो सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े नंबर्स आते हैं रास्ते में जहां पे ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा गलत हो जाता है, बट मोस्टली नंबर्स पे ये काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी, और इस फॉर्मूले को मैं दोबारा भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके होंगे। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके होंगे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप लिख के जरूर रख लें, और आज डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद ही हम क्लास ओवर करेंगे, ठीक है। संजय चौहान, अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी तो मैं इसको दोबारा भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक बार चैट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, ठीक है। ये है आपके प्राइम नंबर्स जो कि आपको चेकआउट करने हैं, ठीक है। इन प्राइम नंबर्स को ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे, आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो इनको क्या है कि आप लोग इसे लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। अब डिविजिबिलिटी रूल में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल है, आज मैं 1 से 10 तक का बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में 10 से 20 का बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट 10 से 25 तक का बताऊंगा एक ही बार में आपको, ठीक है। तो आज 1 से लेके 10 तक का, तो कोई भी नंबर डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 2 से सारे इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 से बड़े, सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहली बात, ये तो बहुत ही सिंपल, आप लोग समझ लीजिए। जिस भी नंबर्स के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, ये जिस भी नंबर्स के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, वो सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। वेरी सिंपल, आपको कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो, अगर उन नंबर्स का आपस में सम, अगर उन नंबर्स को आपस में हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ओके। जैसे कि अगर हम बात करें कि 372, ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। अगर हम बात करें कि ये 300 और 72 ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 + 7 + 3 + 7 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट। ये हो जाएगा 12, और 12 को अगर 3 से हम डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 के बारे में। जो भी नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, इनको हम मिटा देते हैं, इनको हम अगले सीरीज में बात करते हैं। ठीक है, राइटिंग पैड मेरा थोड़ा नीचे है, जिसकी वजह से बार बार थोड़ा नीचे देखना पड़ रहा है, तो आप लोग प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। 4 से डिविजिबल होने का रूल ये होता है बच्चों, कोई सा भी नंबर है, ठीक है, मान लो ये मैं नंबर बना रहा हूं, मैं एक्चुअली में नंबर नहीं लिखूंगा, मैं कुछ बॉक्स बनाता हूं और समझना कि ये नंबर्स हैं। क्या है ये, नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या है, नंबर्स हैं। इसमें कुछ भी नंबर्स भरा होगा, हमें नहीं पता है, ठीक है। जैसे वो स्क्रैच कार्ड मिलते थे ना पहले, आप लोगों को शायद पता हो, हम पहले, बहुत ही पहले, मतलब जब हम लोग भी मतलब 12th और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे शायद, तो उस टाइम पे स्क्रैच कार्ड आते थे मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, तो उस स्क्रैच कार्ड को बहुत देर तक रगड़ना पड़ता था, उंगलियां काली हो जाती थी, फिर नीचे छिपा हुआ नंबर मिलता था। तो आप समझिए कि ये वही वाले स्क्रैच कार्ड हैं। चलो आप लोगों के लिए मैं थोड़ा इसको पेंट भी कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है,
ये स्क्रैच कार्ड है, ठीक है, ये स्क्रैच कार्ड है, इसके नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप लोग बस ऐसे ही ध्यान रखो। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है बच्चों कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के ये जो 2 डिजिट मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, अगर 4 से वो पूरा पूरा कट जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। वेट, कुछ थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रही है फिर से। ओके, ठीक है, चलिए। तो 4 से डिविजिबल होने का, अब जैसे हमने कोई सा भी नंबर लिखा, मान लो 2 8, ठीक है। अब आप कोई सा भी 2 नंबर ऐसे डाल दीजिए इसके पीछे जो 4 से डिविजिबल हो। सपोज हमने 24 डाल दिया, तो अब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है, ठीक है जी, ये 4 से डिविजिबल होगा। अगर हमने नंबर एक लिया 397 और इसके पीछे कोई ऐसा नंबर डाल दीजिए जो 4 से डिविजिबल हो, जैसे कि 16। आप चेक कर लीजिए ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको हम चेक करके देख भी सकते हैं। चलिए हम 4 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए जी 4 से फिर डिवाइड करना हम शुरू करते हैं। तो 4 9 जा क्या होता है 36, बच गया 3 आपका 37, अगेन 4 9 जा 36, अगेन बच गया 1 1 1 11, अगेन 4 2 जा 8, बच गया आपका कितना 3 3 और 6 36, 8 9 जा 36। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो गया। तो 2 3 4 में कहीं कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो मैं साथ के साथ आप लोगों का देख रहा हूं चैट बॉक्स, उसमें चैट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर इनमें से कोई सा भी ऐसा डिविजिबिलिटी रूल है जो नहीं समझ में आया तो आप लोग फटाफट मुझे बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलता हूं 5 6 7 8 एंड 9 एंड 9। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है बच्चों, कोई बताएगा? यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा था खिड़की से बाहर कि बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से 2-3 दिन से थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इंटरनेट का, ठीक है, बट वो सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए कोई भी ऐसा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी, 5 से उसको डिविजिबल होना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, वेरी सिंपल। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर हो गया। ओके, ठीक है, तो 0 और 5 जिस भी नंबर के लास्ट में होंगे वो 5 से डिविजिबल होगा जी, वेरी क्लियर, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब हम 6 की बात करें तो हम 6 को हमें फैक्टर करना होंगे, गुणनखंड करने होंगे। ऐसा गुणनखंड करना होगा कि उन नंबर्स को बाद में हम गुणनखंड उसका नहीं कर सकें। तो हमने क्या किया, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करता हो, मतलब कि 2 से भी वो डिवाइड हो जाए, और ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबिलिटी का रूल फॉलो करता हो, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे ये सारे नंबर्स 6 से डिवाइड होंगे, 6 से डिवाइड होंगे, ये सारे नंबर 6 से डिवाइड होंगे, ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, 6 को हमने फैक्टर किया 2 इंटू 3। आपको पता है 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब ऐसा कोई सा भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता हो, उनके अंकों को जोड़ने पे वो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई एक नंबर भी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर, सारे नंबर्स क्या हैं, 6 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है आपको कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है, या ये चीज इस तरीके से आपने बताया था सर और ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोग कल भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, नीचे हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। वो नंबर्स व्हाट्सएप पे भी हैं, आप कॉल करके भी बता सकते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए सर, ठीक है। तो आप इन सारे तरीकों से आप इस चीज को
कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 7 की तरफ। तो मैं आपको बताता हूं, ये 7 का मैं आपको बाद में बताऊंगा, 7 का बताऊंगा मैं, 7 का, 13 का, 17 का, 19 का और 23 का, ये सब एक जैसे तरीकों से सॉल्व किए जाते हैं। तो इन चारों का 7, 13, 17, 19, 23 इन सब का